1902 में यहाँ पर जब ये कुछ भी नहीं था, जंगल था, तब ये BMW रेलवे उस समय काम करने आई थी कलकत्ता से, और काफ़ी उसमें बंगाली लोग आए थे लोग। उसी समय कुछ अजीबोगरीब यहाँ घटना घटी और सपनों में लोगों को आया, फिर यहाँ खून के छींटे भी दिखाई पड़े। बलि तो होता है, बलि शब्द का ये नहीं जो खाली पशुवध करना है, पशुवध तो यहाँ होता नहीं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और इस समय हम लोग मौजूद हैं रेलवे बोलिया कॉलोनी में। और आपको बता दें कि यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई है और सबसे विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा को सन 1902 से स्थापित किया जा रहा है। आप देखिए कि नीचे अगर आप देखें तो कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है और नीचे डिटेल लिखा हुआ है कि श्री श्री माँ काली स्थान, और स्थापित वर्ष यहाँ पे लिखा गया है कि 1902 से यहाँ पे इन्हें स्थापित किया जा रहा है। लगभग 121वां साल है इस बार, और आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से, इतने 100 साल से ऊपर हो गए माँ काली की प्रतिमा को स्थापित करते हुए, और हर साल इसी भव्य तरीके से यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। रेलवे बोलिया का यह स्थान है और यहाँ पे तमाम कॉलोनी के लोग सहित दूर दराज से भी लोग माँ काली की दर्शन करने आते हैं। एक अलग मान्यता है और माना जाता है कि अमावस्या की रात को माँ काली को यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ स्थापित किया जाता है और उसके बाद अलग अलग तरीके से उनके विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। इस बारे में और ज़्यादा डिटेल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री काली पूजा समिति के अध्यक्ष। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या मान्यता है और कहाँ कहाँ से दूर दराज से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो RK श्रीवास्तव है। आप समिति के अध्यक्ष हैं? इस समय वर्तमान में मैं समिति का अध्यक्ष हूँ जी। प्रतिमा लगभग 1902 से यहाँ पे स्थापित की जा रही है। हाँ। क्या इतिहास रहा है और किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है? जब यहाँ जैसे हमारे पूर्वज जो बताते हैं कि 1902 में यहाँ पर जब ये कुछ भी नहीं था, जंगल था, तब ये BMW रेलवे उस समय काम करने आई थी कलकत्ता से, और काफ़ी उसमें बंगाली लोग आए थे लोग। उसी समय कुछ अजीबोगरीब यहाँ घटना घटी और सपनों में लोगों को आया, फिर यहाँ खून के छींटे भी दिखाई पड़े, फूल दिखाई पड़े। फिर जंगल था तो यहाँ पर लोग सपने में उन्हीं का दर्शन हुआ, काली का, और उन्होंने कहा कि हमको यहाँ स्थान दो। तो फिर उसी के क्रम में यहाँ पर पूजा शुरू हुआ, और जैसा लोग बताते हैं कि काफ़ी जंगल से घिरा हुआ ये एरिया था उस समय, तो स्टार्टिंग वहीं से हुई। फिर काफ़ी बनारस के पंडित भी आए यहाँ पर, और फिर पूजा विधि विधान से शुरू हुई। विशेष तौर से पूजा ये दक्षिणेश्वर काली की ही हम लोग करते हैं, तो उन्हीं की फिर ये चबूतरा स्थान हुआ, और धीरे धीरे काफ़ी दूर दराज से लोग, इवन इंडिया के। स्थापित कब की जाती है यहाँ पे? हर साल किस दिन स्थापित होती है और विसर्जन किस तरीके से किया जाता है? ये स्थापित दिवाली के अमावस्या की रात में, जिस दिन अमावस्या लगेगी उसी दिन रात में पूजा स्टार्ट किया जाता है, और उसी क्रम में पूजा, विशेष तौर से पूजा इसकी कलकत्ता के ही पुजारी लोग आते हैं और कराते हैं लोग, क्योंकि बड़ा कठिन पूजा है ये। और उस दिन रात में पूजा होता है, फिर 2-2:30 बजे रात में पूजा ख़त्म होता है। उसके बाद से भोग प्रसाद वितरण होता है। किसी विशेष तरीके से कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है? विशेष पूजा अर्चना उसी दिन होती है जिस दिन मतलब माँ की स्थापना होती है यहाँ पर। पूजा अर्चना के साथ साथ जो दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, उनके लिए क्या क्या, कभी कुछ खाने पीने का या फिर भंडारे का कभी कुछ आयोजन? ठीक उसके दूसरे दिन, जिस दिन अमावस्या की रात पूजा होती है उसके दूसरे दिन ही ये फिर जितने भी गरीब लोग हैं और जो भी हैं उनको यहाँ पर एक भंडारे का और आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं लोग और अपना प्रसाद के रूप में खाना खाते हैं लोग। ठीक है, ये हमारे साथ समिति के अध्यक्ष थे। एक और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, समिति से जुड़े रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार श्रीवास्तव। मैं यहाँ के समिति के अध्यक्ष का छोटा भाई हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि 1902 से माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है,
विशेष कोई ऐसा दिन जिस दिन अमावस्या के दिन आप लोग रात में यहाँ पे माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, कोई ऐसा विशेष दिन जिस दिन माँ की अलग तरीके से कोई पूजा अर्चना की? अलग तरीके से यहाँ ये पूजा होती है कि एक समय था जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ से पूजा शुरू हुई, उसके बाद से यहाँ बलि प्रथा थी और उसके बाद धीरे धीरे माँ ने स्वप्न दिया कि ये जीव हत्या है, इसको बंद करो। तो यहाँ पे अमावस्या की रात में जब मध्य रात्रि होती है तो यहाँ बलि पूजा का विधान है, जिसमें हम लोग भतुआ, केला और गन्ने की बलि दी जाती है। प्रतीकात्मक रूप से उनकी बलि दी जाती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अच्छा, माना जाता है कि माँ काली की पूजा अर्चना जो है आसान नहीं है, तो क्या पूजा अर्चना के लिए आप ही लोग करते हैं या फिर कहीं विशेष तरीके से कहीं किसी को बुलाया जाता है? नहीं, विशेष तरीके से हमारे महाब्राह्मण और महाज्ञानी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और प्रकांड पंडित हैं, वो अपनी पूजा की जो है व्यवस्था करते हैं। यहाँ सारी व्यवस्था जो है महापंडित जो है वो करते हैं और उनके आदेशानुसार सारा काम यहाँ विधि विधान से किया जाता है। विसर्जन किस तरीके से आप लोग करते हैं और क्या दिन क्या तय करते हैं? विसर्जन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे प्रतिबिंब, मेरे ख्याल से ये कहीं नहीं होता है। माँ की प्रतिमा का जो है प्रतिबिंब जो है एक शीशा रखा जाता है और उसमें जो है माँ के प्रतिबिंब का दर्शन किया जाता है। उनको अंजलि देके जो है उनको विदा की कार्रवाई होती है और पूरी यहाँ से बंगाली रीति रिवाज से जो है वो पूजा अर्चना करके माँ को विदा किया जाता है। उस समय सिंदूर होला का कार्यक्रम भी होता है, जिसमें महिलाएं जो हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो सिंदूर होला का कार्यक्रम करती हैं और फिर उसके बाद से अपने मतलब माँ को देखा जाए तो पूरी तरीके से, इस तरीके से बंगाल में चीज़ों को किया जाता है, उसी तर्ज पे यहाँ पे आप पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये हुआ है कि आस्था जो है धीरे धीरे बंगाल से यहाँ भी आ गई और यहाँ जो है आदमी का डिवोशन और इस कॉलोनी या और जो पुराने लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं। कोई जालंधर से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई बड़ोदरा से आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वहाँ माँ के पूजा अर्चना में अवश्य शामिल होना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ समिति के लोग और जो बता रहे थे कि यहाँ पे पूजा अर्चना की क्या क्या विशेषता है। बाकी अभी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पुजारी हैं, जो कोलकाता से स्पेशल तरीके से यहाँ पे बुलाए जाते हैं ताकि माँ की पूजा अर्चना हो सके, उनसे बातचीत कर सके। और इससे पहले आप देखिए, अगर आप प्रतिमा पे देखें तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से प्रतिमा को बनाया गया है। और ये आपको जो नीचे दिख रहे होंगे, ये शिव जी हैं। शिव जी के ऊपर जब माँ काली ने कदम रख दिया था गलती से, तभी माँ काली का जीभ निकला था और उसके बाद काफ़ी गुस्से में थी, जिसके बाद वो जब लगातार लोगों को बलि चढ़ा रही थी, कई लोगों के बलि चढ़ रहे थे, उसी बीच शिव जी इस तांडव को रोकने के लिए बीच में आते हैं और जब माँ काली का कदम उनके ऊपर पड़ता है तो यहाँ पे माँ काली का ये अवतार सामने आता है। और उसी के बाद 1902 से करीब यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। यहाँ पे मुख्य पुजारी जो हैं, जो कोलकाता से बुलाए जाते हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विशेष तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। क्या नाम है पंडित जी आपका? रविंद्रनाथ भट्टाचार्य। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, कोलकाता से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से विशेष तौर पे आप यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करने? जी। क्या विशेषता है माँ की और किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं? पूजा दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिकी पूजा है और तांत्रिकी पूजा है। तो काली पूजा जो है पूरा तंत्र शास्त्र के अनुसार पूजा होती है। ये पूजा जो काली के साधक है उन्होंने करने के अधिकारी है। और नियम संयम शास्त्र आदि में जो दक्ष है उन्हीं के ये पूजा के अधिकार है, सबको नहीं है। क्यों ना ये पूजा बड़ा कठिन पूजा है। तंत्र शास्त्र का किसी समय गढ़ बंगाल में था, उसमें पश्चिम बंगाल में नवद्वीप, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो आज से 500 वर्ष पहले
नवद्वीप में कृष्णानंदा आगमबागीस भट्टाचार्य, इन्होंने सारे अनंत, जैसा वेद अनंत है, वेद का कोई सीमा नहीं है, समुद्र का जैसा सीमा नहीं, वेद का भी सीमा नहीं, तो ऐसे तंत्र भी असीम है, अगाध है। बाबा ये बताइए, एक सवाल ये है कि काली जी की जब पूजा होती है तो लोग कहते हैं जिस तरीके से उनके हाथ में अभी देखा जाता है कि लोगों का सर है, लोग माना जाता है कि काली जी की पूजा बिना बलि दिए पूरी नहीं की जाती है। अब ये परंपराएं धीरे धीरे चेंज हो रही है, नहीं तो पहले कोई इंसानों की बलि दे देता था, कोई जानवरों की बलि देता था और ना जाने किसकी किसकी। अब इन प्रथाओं में कितने बदलाव हुए हैं? बलि जो है, बलि शब्द का अर्थ है यही है, उपहार है, समर्पण है, द्रव्य वस्तु समर्पण है। तब बलि में यहाँ तो बोली होता है, बोली ये है यहाँ कुष्मांड बलि होता है और इक्षु या गन्ना का और कदली माने केले का बलि तो होता है। बलि शब्द का ये नहीं जो खाली पशुवध करना है, पशुवध तो यहाँ होता नहीं, काली घाट में होते हैं जहाँ तंत्र पीठ है, प्राचीन काल से चल रहे हैं, वहाँ पर बलि है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन काली घाट में तो कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, लेकिन कई कई जगह में बदलाव तो है। ये बताइए, कल विसर्जन होना है, क्या कुछ किसी विशेष तरीके से पूजा अर्चना के बाद माँ की विसर्जन होती है? हाँ, विशेष पूजा, जैसे कन्या की शादी होती है, शादी के बाद अपना ससुरालय जाती है, तो उस समय जिस तरह से उनको विदाई दिया जाता है वो शास्त्र विधि विधान से ही है। तो यहाँ भी माँ की तद्वत जैसे व्यवहार में है, तो व्यवहारण रूप से विशेष रूप से पूजा पाठ करके देवी को भक्ति श्रद्धा पूर्वक विदाई दिया जाता है। हाँ, तो ये हमारे साथ यहाँ के पुजारी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी हैं। हाँ, तो आपका नाम पड़ेगा रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, राइट? कलकत्ता विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी है और संस्कृत विभाग के हेड भी है। ठीक, आपका नाम पड़ेगा रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, प्रोफेसर रविंद्रनाथ भट्टाचार्य। प्रोफेसर रविंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो ये थे हमारे साथ रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो यहाँ के पुजारी भी हैं और कोलकाता में यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं। यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी और उसके बाद यहाँ पे बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको तस्वीरें रेलवे बौलिया कॉलोनी स्थित माँ काली के जो प्रतिमा स्थापित की गई वहाँ की दिखा रहे थे। आपकी जो है 121वां साल यहाँ पे मनाया जा रहा है और आप देखिए भव्य तरीके से यहाँ पे माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और कल यहाँ पे विसर्जन होना है और उसके बाद फिर से इंतज़ार होगा अगले साल जब माँ की प्रतिमा यहाँ पे दोबारा स्थापित की जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ समिति के तमाम लोग थे जो यहाँ पे हमसे बातचीत कर रहे थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।